हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉय जिग्वे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का ये वीडियो उन सभी प्यारे स्टूडेंट्स के लिए बेहद कारगर साबित होगा जो तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स का, या तैयारी कर रहे हैं एसएससी, सीजीएल, एमटीएस का, या फिर सीटेट, यूपीटेट, सुपर टेट, जूनियर जैसी परीक्षाओं का, या फिर टीजीटी, पीजीटी, केवीएस जैसी किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी में इन्वॉल्व हैं और जल्द से जल्द अपनी इस जॉब को, अपने इस मकसद को चाहते हैं अपनी मुट्ठी में करना, तो निश्चित तौर पर आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसका लाभ लीजिएगा जो हमने अपनी मेहनत और परिश्रम से आपके सामने प्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया हुआ है। मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्रेनर एच.एम. रॉय और आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है रॉय जिग्वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसने ये ठाना है कि सफलता तो आपको दिलवाना ही है, किसी भी कीमत, किसी भी हालात में। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वुड हैव की इस जर्नी को, जिसमें हम आज आपके लिए डिफाइन कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं वुड हैव से संबंधित। वुड हैव, जिसको हमने वुड को आपको पहले ही चर्चा में दे दिया है, कैसे हम उसके बारे में यूज करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं। साथ में हमने वुड बी का भी आपको एक क्लास दे दिया है। अब ये क्लास है आपके लिए वुड हैव से संबंधित। वुड हैव यानी एफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ साथ आप इसके नेगेटिव पार्ट का भी बेहतर लाभ ले सकते हैं। कैसे इन्हें हम नेगेटिव में चेंज करते हैं, बनाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करें वुड हैव की हिंदी की। वुड हैव को अगर आपको यूज करना है तो हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उनके अंत में देखिएगा आप। उनके अंत में यदि हमको किया होता, चुका होता, लिया होता, चुके होते जैसा सेंस आए डियर स्टूडेंट्स, तो वहां पर हम वुड हैव का यूज करना न भूलें। अगर आप अनुवाद कर रहे हैं तो यूज करेंगे, और यदि आप स्पोर्टिंग एरर्स की दुनिया में जर्नी कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि इसके साथ सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल कोई भी हो सकता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सभी सब्जेक्ट के साथ में आपको वुड हैव लगाना है, और वुड हैव के बाद करना क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, यूज करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि वुड हैव के साथ में इस स्ट्रक्चर के तहत हम हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अगर सेकंड फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है, तो समझिएगा वो रॉन्ग है, गलत है। अब समझिएगा सेंटेंसेस को। वह खेल चुका होता, यानी वह खेल चुका होता, कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि यह सेंटेंस थोड़ा सा कंडीशनल सेंटेंस की ओर चल रहा है। तो कंडीशनल सेंटेंस की ओर चल रहा है, उसी रोड पर है, लेकिन हम अभी इसे इतना ही चर्चा में ले रहे हैं कि यदि आपको कभी ऐसा सेंटेंस अनुवाद करने के लिए आ जाता है, मिल जाता है, या इंग्लिश में लिखा होता है, तो उसकी हिंदी आप कैसे समझेंगे। वह खेल चुका होता, ही वुड हैव प्लेड, क्या वो आप ऐड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। ही वुड हैव प्लेड क्रिकेट, ही वुड हैव प्लेड हॉकी, ही वुड हैव प्लेड कबड्डी, है ना। तुम आ चुके होते, you would have come, you would have come। राम सफल हो चुका होता, राम would have succeeded, राम would have succeeded, या राम would have got success, राम would have got success भी आप कह सकते हैं। got को हमने थर्ड फॉर्म में लिया और सक्सेस को हमने नाउन में ले दिया, इस तरीके से भी आप डिजाइन कर सकते हैं। तो ये तो थे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब चलिए हम आपको ले चलते हैं नेगेटिव की दुनिया में। तो आइए यहां देखते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वुड नॉट हैव, यानी वुड और हैव के मिडिल में हमने नॉट को
इंसर्ट किया हुआ है, नॉट को अप्लाई किया हुआ है यहां पर। वर्ब की जैसा हमने अभी कहा थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, साथ में अदर वर्ड्स जिसके रूप में आपको ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में से कोई एक या फिर दोनों भी आ सकते हैं वहां पर। अंग्रेजी में सेंटेंस देखिएगा, मैंने अंग्रेजी नहीं सीखी होती, मैंने अंग्रेजी नहीं सीखी होती। यानी कहीं पर आपको ऐसा हो गया होगा कि अंग्रेजी के कारण आपको कुछ हानि हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा, तो आप कह रहे हैं काश मैंने अंग्रेजी नहीं सीखी होती। थोड़ा सा कंडीशन की ओर, आई वुड नॉट हैव लर्न्ड इंग्लिश, आई वुड नॉट हैव लर्न्ड इंग्लिश। अगले सेंटेंस, वह यहां नहीं आया होता, तो ही वुड नॉट हैव कम हियर, ही वुड नॉट हैव कम हियर। क्लियर? अगला सेंटेंस, हमने समय बर्बाद नहीं किया होता। आपको तो पता है कि समय की बर्बादी के कारण बहुत सारे लोगों को जीवन में, यानी जिन्होंने पास्ट में किया, आज वो रिपेंट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, अफसोस जाहिर कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमने समय बर्बाद नहीं किया होता, वी वुड नॉट हैव वेस्टेड टाइम। किसका? आवर टाइम, अपना समय। तो वी वुड नॉट हैव वेस्टेड टाइम, उसने गरीबों का अपमान नहीं किया होता, क्योंकि गरीबों ने उसको दिया बद्दुआ जिसके कारण उसको दुआएं नहीं मिल पाए और इसका जीवन करियर बर्बाद हो गया। इसलिए उसने कहा कि उसने गरीबों का अपमान नहीं किया होता। काश, पास्ट की बात जा रही है, पास्ट है ना। तो ही या शी, उसने का मतलब दोनों हो सकता है, लड़का या लड़की। तो ही या शी वुड नॉट हैव इंसल्टेड द पुअर, इंसल्टेड द पुअर, ये आपको याद रखना होगा डियर स्टूडेंट्स। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, ये थे वुड हैव का एफर्मेटिव यूज और साथ में नेगेटिव यूज। तो इसे हमने डिफाइन करने का अपने स्तर से बेहतर और सफल कोशिश और प्रयास किया हुआ है। उम्मीद है कि ये चीजें, ये स्ट्रक्चर, ये सेंटेंसेस आपको भली भांति क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि चाहते हैं आप कुछ पूछना, आपके दिलो दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, तो निश्चित तौर पर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख डालिएगा संदेश को, जो हमारे पास तक पहुंचे हम उसका रिप्लाई जवाब देते हैं कुछ ही पलों में। तो वेल इट्स ओके फॉर दिस वीडियो। वेल जाने से पहले यदि आप हमारे इस वीडियो के लिए नए हैं, पहली बार पढ़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक बेल आइकन उपस्थित हो जाएगा, उस बेल आइकन को भी आप पुश क्लिक कर दे ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियोस आपके पास निरंतर बिना किसी बाधा के टिप टिप बरसा पानी की तरह पहुंचते रहें और वो आपकी किस्मत को चमकाने में बेहतर कार्य करते रहें। तो वेल वंस अगेन मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्रेनर एच इमरो और आप तक वीडियो पहुंच रहा है रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जिसने ठाना है वो आपको कंफर्म है, पता ही है। तो वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। जय हिंद, जय भारत।